बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली कश्मीर स्टोरी और आपके साथ मैं लोन सुलेमान। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल हमने न्यूज़ शाम को भी चलाई थी कि ज़िला बांडीपोरा के पेटकूट लाल किले में कल शाम को आग लगने से एक मकान जो है जल के राख की ढेर में तब्दील हुआ। जी हाँ नाजरीन, इस बात की जांच के लिए सुबह हमारी कश्मीर स्टोरी की टीम यहाँ पर पहुँची ताकि वो स्पॉट पे पहुँच के देखे आखिर में क्या हुआ था। लेकिन कल तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पर आग लगी, जिसके बाद जो मकान है वो आग की ढेर में तब्दील हो गया। और अभी मकान मालिक हमारे साथ मौजूद है। मकान मालिक ने ये मकान किसी और के हवाले करके वो श्रीनगर गए थे, जहाँ पे आग लगी यहाँ पर पानी भी नहीं था। अगर यहाँ पे सवाल उठता है तो महकमे पीएचई के ऊपर भी उठता है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें पानी नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे पानी टैक्स जो है वाटर टैक्स वसूल किया जाता है। अगर यहाँ पे पानी होता शायद ही यहाँ पर इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन पानी ना होने की वजह से जब तक फायर सर्विस पहुँचती, यहाँ पर जो मकान है वो जलकर आग की ढेर में तब्दील हो चुका था। कैसे आग लगी, कितने बजे लगी, इस हवाले से हम मकान मालिक से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद शाबान वानी सना बकरा हुआ जी, आप असल में कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला हूं सर। तो ये मकान जो आपका है, यहाँ आपने किसी को रहने के लिए दिया था या ऐसे ही रखवाली के लिए रखा था? मैंने यहाँ राखी के रखा था यहाँ। तो आप खुद कहाँ थे? मैं श्रीनगर में था सर। तो आप बताइए आग कैसे लगी, आपको कुछ पता है कि कैसे आग नहीं, लगी? मुझे कोई कुछ पता नहीं है। फ़ोन किया मुझे ऐसे यहाँ, जिससे मैंने ज़मीन खरीदी थी, इसी ने फ़ोन किया ऐसे तुम्हारा मकान जलता है। फिर मैंने फ़ोन किया बांडीपोरा मेरा मकान जल रहा है, ऐसी बात है। तो वहाँ से गाड़ियाँ भेज दिए थे। तो बाद में मैंने फ़ोन किया इनको, यहाँ फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। मेरा मकान नहीं जलता था, मेरा मकान जल गया पानी की वजह से। मैं गवर्नमेंट को फीस भरता, मुझे पानी नहीं है यहाँ, कोई पानी। नाजरीन, ये वो वाटर टैक्स फी बुक है जिके पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचई डिवीजन बांडीपोरा की तरफ से इनको दी गई है, लेकिन पानी इनके यहाँ है नहीं। तो फिर किस तरह से वाटर टैक्स बुक इनके हवाले कर दी गई, किस तरह से ये फीस भरते हैं? आखिर क्या कसूर है ऐसे गरीब लोगों का? अगर महकमे पीएचई डिपार्टमेंट इनको पानी नहीं दे सकते तो उन्हें फीस लेने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने एक वाटर टैक्स फी बुक जो है इनके हवाले करके इनको पानी फराहम नहीं किया, फिर भी ये वाटर टैक्स जो है वो भरते हैं। तो अगर शायद यहाँ पे पानी होता तो इनका मकान बच जाता, इतना इनको जो माली नुकसान हुआ नहीं होता। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो कुछ विजुअल्स यहाँ पर आपको दिखाएगा किस तरह मकान जला है, क्या कुछ हुआ है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो दिखाएगा। नहीं यहाँ पर इनको पावर है और नहीं पानी है, फिर भी ये इन पहाड़ियों के बीच में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज शाम 7:30 बजे जो आग लगी, उस आग में इनका जो मकान है वो राख की ढेर में तब्दील हुआ। आज आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे में एक गरीब कहाँ से अब ला सकता है इतना पैसा कि और एक मकान बनाए। लेकिन ये अपनी मजदूरी करके अपना दिन निकाल रहे थे। लेकिन आज शाम जो आग लगी 7:30 बजे के करीब, उसमें इनका मकान जल के राख की ढेर में तब्दील हो गया। लेकिन जब तक फायर सर्विस पहुँचती यहाँ पर मकान जल चुका था। और अगर यहाँ पे पानी होता, शायद अगर पानी होता तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बच जाता, लेकिन इनसे वाटर टैक्स वसूला जाता है, लेकिन पानी इन्हें फराहम नहीं किया गया है। यहाँ पर और मजीद कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि पानी की वजह से ये जल गया मकान। अगर पानी होता, जिस टाइम मिसाल के तौर पर के आग स्टार्ट हो गई, अगर पानी होता तो 1-2 बाल्टी थी इनके पास, तो उसे नहीं बुझ गया। पानी नहीं थे तो बेबस हो गए सब। तो आपने इस पानी के हवाले से क्या महकमे पीएचई के नोट्स में लाया था कि आपको पानी चाहिए? हाँ, मैंने फ़ोन किया, मैं बात कर कोई नहीं, कल लगाएंगे परसों लगाएंगे, मुझे नहीं लगाते पानी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तक मेरी पानी आई थी। मारी से कोई मुझे पानी नहीं मिलता है, मारी से बंद है मुझे पानी। मैं 100 बार गया हूँ दफ्तर में, जो मुलाजिम यहाँ का है, मुलाजिम को मैंने फ़ोन किया, मुलाजिम कोई मेरी सुनता ही नहीं है। तो क्या आपने इस बात को पीएचई डिपार्टमेंट के किसी हेड ऑफिसर के नोट्स में लाया था? मैं 10 बार गया हूँ इसको मुलाजिम को फ़ोन किया, आप पानी डालो, पानी इसको दे दो, पानी दो, कल दूंगा परसों दूंगा, नहीं पानी नहीं देता है मुझे। अब किससे लड़ाई मैं करूँ? जब मुझे पानी होता तो मेरा मकान नहीं जलता था। जो यहाँ पे आपने रहने के लिए दिया था, फिर भी आपको जो माली नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ आपको यहाँ पे? कम से कम 6-7 लाख का मुझे हो गया। लकड़ी थी, तेल थे, सीमेंट थी, लोहा था, और पास का मैंने बोला यहाँ भी कमरे 2-3 बनाएंगे ऊपर, वो इनका सामान लाया था वो भी जल गया। यहाँ 2 कमरे इस साइड में बनाया था, 2 कमरे मेरे जल गए, दो में आधा भी ये भी जल गया है मुझे। तो अब आप क्या ये मैसेज देना चाहेंगे अपने हवाले से जिला इंतजामिया को या डीसी बांडीपोरा डॉक्टर वैस अहमद के नाम? डीसी साहब अर्ज अगर ये किया तैयारी वो कर सकते गरीब
नाज़रीन, आपने देखा मकान मालिक का भी यही कहना है कि अब वो आखिर में ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा या खुसूसन डीसी बांडीपोरा डॉक्टर वैस अहमद और एलजी मनोज सिन्हा साहिब से कुछ मुआवजे की या मुदाखलत की अपील करते हैं कि उन्हें कुछ दिया जाए। एक गरीब है जो अपनी मजदूरी करके दिन अपने घर वालों को पालते थे, लेकिन आज जो शाम को आग लगी इससे इनका काफ़ी नुकसान हुआ। मकान जल के राख की ढेर में तब्दील हुआ और इसमें कुछ सवालात महकमे PHE के ऊपर उठाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने इन्हें पानी फराहम नहीं किया था। बांडीपोरा से कश्मीर स्टोरी के लिए कैमरामैन खालिद हुसैन के साथ मेलोन सुलेमान। Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates.